बोर्ड एग्जाम का सबसे टॉप क्वेश्चन अनसॉल्व में सबसे याद रखा जाता है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 नंबर का क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का। एक सुनो, इसमें कह रहा है आपको ए वेक्टर बराबर 3i कैप माइनस j कैप तथा वेक्टर b बराबर 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। अब इसमें एक बात कही गई है कि सदस्य b वेक्टर को हमें दो सदस्यों के रूप में व्यक्त करना है। वेक्टर b को दो सदस्यों के रूप में व्यक्त करना है। कैसे व्यक्त करना है कि अगर हम इन दोनों को जोड़ें, वेक्टर b1 को और b2 को अगर जोड़ा जाए तो जी वेक्टर b के बराबर आना चाहिए। तो हमें वेक्टर b तो दिया है, लेकिन इसके दो पार्ट्स हमें ऐसे बनाने हैं जिसमें एक पार्ट b1 है और एक पार्ट b2 है, और इन दोनों का सम किसके ऊपर आना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि अगर हम b1 और b2 के बारे में अगर हम बताया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि सर b1 और b2 वेक्टर ऐसे दो सदस्य हैं जिनका योगफल किसके बराबर आ रहा है। इसको डाल दो समीकरण नंबर फर्स्ट, जो हमें सवाल के अकॉर्डिंग कहा गया है। अब इसके बारे में और जानकारी दी गई है। क्या दी गई है कि इसमें जो b1 वेक्टर है, वो हमारा ए वेक्टर के समांतर है। मतलब पहला केस क्या दिया गया है कि जो b1 वेक्टर है वो समांतर है ए वेक्टर का, और जो b2 वेक्टर है दूसरा केस क्या है कि जो b2 वेक्टर है वो ए वेक्टर पर लंब है। मतलब सबसे पहले अगर देखा जाए तो b1 और b2 का संबंध दोनों सदस्यों से है। b वेक्टर से क्या संबंध है कि इन दोनों को जोड़ोगी तो किसके बराबर आएगा, b वेक्टर की। और अगर b1 का a वेक्टर से समांतर का संबंध है और b2 का a वेक्टर के साथ क्या का संबंध है, लंबवत का, परपेंडिकुलर का। तो हमें इनको फाइंड करना है b1 b2 कितने होंगे, समझ में आ गए। तो सबसे पहले कंडीशन हम लेंगे केस फर्स्ट। एक बार बताओ बेटा कि अगर b1 वेक्टर a वेक्टर के समांतर है तो समांतर की कंडीशन में b1 वेक्टर का मान लैम्डा a वेक्टर के बराबर होगा। ये समांतर की कंडीशन बताई थी हमने, बताई कि नहीं बताई थी। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बिकॉज b वेक्टर बराबर b1 वेक्टर प्लस का b2 वेक्टर। अब हम जब वाली वैल्यू यहाँ पर जो वाली वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो b वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, लैम्डा a वेक्टर प्लस का b2 वेक्टर। अब यहाँ से अगर हम b2 वेक्टर की वैल्यू निकालें तो b2 वेक्टर की वैल्यू आएगी b वेक्टर और माइनस का लैम्डा a वेक्टर। बोल बेटा तो समझ में, मतलब b2 वेक्टर बराबर b वेक्टर माइनस लैम्डा a वेक्टर से अब हम b वेक्टर का मान कितना दिया गया है, 2i कैप प्लस का j कैप माइनस 3k कैप, और माइनस की लैम्डा ए वेक्टर का मान कितना दिया गया है, 3i कैप माइनस का j कैप। बोलो बेटा, इसके बाद b2 वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस का j कैप माइनस 3k कैप माइनस का 3 लैम्डा i कैप प्लस की लैम्डा j कैप। हमने यहाँ पर i कैप की गुणांक इकट्ठे किए तो हमारा 2 माइनस का 3 लैम्डा i कैप और j कैप का कितना है बेटा, 1 प्लस का लैम्डा और j कैप बचेगा और माइनस का 3 ठीक है। जब हमने काय का मान निकाल लिया बेटा b2 वेक्टर का। अब केस नंबर सेकंड में बताओ b2 का a के साथ काय का संबंध था। हाँ, तो यहाँ पर लिखेंगे b2 वेक्टर परपेंडिकुलर a वेक्टर, और हमें पता है कि जब दो सदस्य एक दूसरे पर लंब होते हैं तो उनका अदिश गुणा 0 होता है। तो इसलिए हमारा b2 वेक्टर डॉट ऑफ a वेक्टर बराबर 0 वेक्टर। बोलो बेटा, या हम 0 कह सकते हैं, वेक्टर इसलिए निकालेंगे क्योंकि अदिश राशि है, दिमाग लगाओ। अब b2 वेक्टर का मान कितना निकाला अपन ने, j निकाला, कितना 2 माइनस का 3 लैम्डा i कैप और प्लस 1 प्लस के लैम्डा j कैप माइनस का 3 a कैप डॉट, और a वेक्टर का मान कितना है बेटा आपका 3i कैप माइनस का j कैप और 0 k कैप कर सकते हैं बराबर 0। अब सीधे सीधे गुणा कराएंगे, बताओ बेटा 3 का गुणा किसमें होगा, 2 माइनस 3 लैम्डा में और माइनस का 1 प्लस के लैम्डा और माइनस का 0 बराबर 0। 3 दूनी 6, 3 दूनी 9, 9 लैम्डा माइनस के 1 माइनस के लैम्डा बराबर 0, 9 और माइनस के तो कितने हो गए 10 लैम्डा, और 6 में से बन जाएगा 5।
इक्वल टू 0, माइनस का tan लैम्डा बराबर माइनस की 5। ठीक है बेटा, तो बेटा बताओ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/10, तो लैम्डा मतलब हो गया 1/2। बोलो बेटा यहाँ तक समझ में आया आपको, लैम्डा का मान आ गया, लैम्डा बराबर 1/2। ठीक है, अब जब बताओ लैम्डा का मान अब हम सबसे पहले तो यहाँ डालेंगे, कहाँ गया वो, यहाँ पर, तो काय का मान आ जाएगा तुम्हें b2 का मान, तो इसलिए अपना b2 का मान कितना आएगा, b2 वेक्टर का मान कितना आ जाएगा 2 माइनस का 3, और लैम्डा की वैल्यू कितनी है 1/2 और आई कैप प्लस 1 प्लस का 1/2 जे कैप माइनस का 3 के कैप। सुनो, 2 दूनी 4 में से 3 जाएगा 1/2 आई कैप प्लस 2 और 1 3/2 जे कैप माइनस का 3 के कैप। जो बेटा काय की वैल्यू आ गई b2 वेक्टर की। अब एक तो आंसर आया अपना, और लैम्डा का मान कहाँ डाल दो, लैम्डा का मान यहाँ पर कहाँ डाल देंगे, चलो b2 का मान आ गया, अब b2 का और b1 लैम्डा का मान रिलेशन यहाँ पर चलिए जो अच्छा चलो कोई बात नहीं, b1 वेक्टर प्लस b2 वेक्टर बराबर कितना का b वेक्टर नहीं था, तो बताओ b1 वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b वेक्टर माइनस b2 वेक्टर। अब बताओ b वेक्टर का मान कितना है 2i कैप प्लस a कैप माइनस का 3 a कैप, माइनस b2 का मान कितना है हाफ i कैप प्लस का 3/2 j कैप माइनस का 3 k कैप। अब जब बताओ 2 माइनस के बटे 2 आई कैप, ठीक 1 और माइनस का 3/2 जे कैप और प्लस माइनस 3 और प्लस के 3 और के कैप, तो ये 0 हो जाएगा, कितना बचेगा 2 दूनी 4 3/2 आई कैप और माइनस का 1/2 जे कैप, क्या मान आ गया, अतः b1 वेक्टर अपने कितना हो जाएगा 3/2 आई कैप माइनस के 1/2 जे कैप। एक तो ये आंसर हो गया, और b2 वेक्टर बराबर अपना 1/2 आई कैप 3/2 जे कैप माइनस का 3 के कैप। अब सुनो बेटा, अगर ये आंसर सही है, ये आंसर सही है तो इन्हें जोड़ के देखो तो कितना आना चाहिए b वेक्टर। देखो 1/2 और 3/2 जोड़ोगे तो 4/2 तो 2 आई कैप आएगा, और 3/2 और 1/2 2/2 जे कैप आएगा प्लस का माइनस का 3 आई के 3 के कैप, इतना ही है। तो देखो ये वेक्टर नहीं बन रहा आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों आंसर सही है। ये आपका वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है।